करने की जरूरत नहीं। उनके पिताजी भी जूता बनाने का काम करते थे। कार्ल मार्क्स के पिताजी जूता बनाने का काम करते थे। जूता दुनिया के तमाम देशों में बनाया जाता है। हड्डी चमड़े का काम दुनिया ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे नहीं होता है। बाल काटने का काम तमाम देशों में होता है। जानवर हर देश में पाले जाते हैं, लेकिन जानवर पालने वाले, गाय भैंस पालने वाले को 60 साल तक का नाबालिग यानी अहिर को बोलते हैं कि 60 साल तक अकल नहीं आती है। इस तरीके से यहाँ कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया में जानवर पालने वाले को कभी ऐसा नहीं कहा जाता। मरे जानवरों का हर दुनिया में खाद निकाली जाती है। जहाँ जहाँ जानवर पाले जाते हैं हड्डी भी उससे खाद बनाई जाती है, लेकिन जानवर पालने, जानवर उठाने, जानवर की खाद निकालने वाले को अगर कहीं नीच, शूद्र और अपवित्र कहा जाता है तो ये भारत की धरती पर कहा जाता है, दुनिया की धरती पर कहीं नहीं कहा जाता। कपड़ा धोने वाले हर दुनिया के हर देश में हैं। लैट्रिन साफ करने वाले, लैट्रिन उठाने वाले, सफाई करने वाले दुनिया के हर देश में हैं, लेकिन किसी देश में इन कामों को करने वालों को नीच, शूद्र, अछूत, अपवित्र नहीं कहा जाता जिस तरीके से भारत में कहा जाता है। इसलिए भारत की लड़ाई, मार्क्स की लड़ाई, दोनों को एक में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मार्क्स की थ्योरी है वो भारत के जातिवाद पर भी हावी होती जा रही है। हम जैसे बड़े हो गए, हम वकील हो गए, तो हम मुंशी का खून चूसने को तैयार हैं। अब सब लोग बैठे, सब मजदूर हैं। मजदूरों की स्थिति यहाँ पर कुछ दूसरी तरह की है। हम मुंशी हो गए, ये ठेकेदार हो गए। अब 20 रुपए पर डे में हमको लेबर लेके जाना है। हम यही तय कर लेते हैं भैया 15 रुपए मिलेगा। हम 10 लेबर लेके जाते हैं और 15 रुपए बताते हैं, तो 15 × 75 तो हमारा पर डे एक इसका हिसाब हो गया, और 20 रुपया हमारा अलग से हो गया। तो एक आदमी 15 कमा रहा है और फावड़ा कुदाल चला रहा है, बुनियाद खोद रहा है, और एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगा रहा है, ठेकेदार साहब को पान ला के खिला रहा है, इंजीनियर साहब की गाड़ी पोंछे दे रहा है, तो वो पर डे 200 रुपये कमाता है। और 200 कमाते कमाते ठेकेदार हो जाता है। और ये साहब इसलिए इतना मजबूर है कि काम नहीं लग रहा था गांव में, 12-15 रुपये मजदूरी ही चलती थी, चलो 15 मिल रहा, तो हमारा कौन सा नुकसान हुआ जा रहा है? नुकसान आपका नहीं हुआ जा रहा है। एक पूंजीपति, एक शोषक, एक सामंत आप और पैदा करते जा रहे हैं। ये व्यवस्था लड़ाई की है, ये व्यवस्था सुधार की है, और इस व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। इस व्यवस्था में हम सुधार नहीं लाएंगे तो मार्क्स को भी हम नहीं समझ पाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर को भी हम नहीं समझ पाएंगे। मार्क्स क्या चाहते थे? मार्क्स ये चाहते थे कि हर निर्माण में मजदूर, मालिक, ठेकेदार, इंजीनियर, कलाकार, नक्शा बनाने वाला, डिजाइन बनाने वाला, शटरिंग करने वाला, सबका योगदान है। मार्क्स की थ्योरी ये थी कि अगर कोई आदमी कुछ पूंजी लगा के कोई कारखाना तैयार करता है, मान लो सपोज करो कि 10 लाख रुपए पूंजी से कोई कारखाना शुरू हुआ, और उस कारखाने में 100 लोग काम करने वाले हैं। एक साल में अगर उसकी पूंजी, वो मान के चलते हैं कि 1 लाख से 1 लाख का अगर साल भर में 10,000 रुपये ब्याज होता है, 1 लाख का 10,000 रुपये ब्याज होता है, तो साल भर में 1 लाख की वो पूंजी, 10,000 अतिरिक्त, 50,000 उसका अपना अलग से। लेकिन इसके अलावा अगर 10 लाख की पूंजी लगा के फैक्ट्री में 1 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ है, तो मजदूरों की जो मजदूरी आपने 200 रुपये, 500 रुपये तय की थी, उस लाभ में भी मजदूरों का हिस्सा है, खून पसीना लगा है। इसलिए मजदूरों को भी उस लाभ में उसी प्रतिशत में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये मार्क्स की थ्योरी। मार्क्स ने कहा था कि भाई आपने पैसा लगाया, पैसा तो नहीं बढ़ेगा ना, पैसा लगाया, पैसा बढ़ा, पैसा में इतना क्या बढ़ जाएगा कि 10 लाख लगा के आप 10 करोड़ कमा लोगे। अगर 10 करोड़ कमाया है तो उसमें ही जो ईंट गारा ढोने वाला आदमी है, जो सुई बनाने वाला आदमी है, जो झाड़ू लगाने वाला आदमी है, उस फैक्ट्री को बढ़ाने में उसका भी योगदान है। इसलिए मजदूर की भी मालिक के साथ फर्म में भागीदारी होनी चाहिए। ये मार्क्स की थ्योरी है। और इसी थ्योरी के आधार पर उन्होंने कहा कि हर कंपनी अधिनियम में, भारत के संविधान में जो लेबर लॉ आया और कंपनीज लॉ आया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला प्रयास यह किया कि मजदूरों की एक यूनियन निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो ट्रेड यूनियन बनता है उसका यही मतलब होता है कि ट्रेड यूनियन और प्रबंध तंत्र का साझेदारी होती है। और जिसको आप बोनस बोल देते हो ना, कभी कभी गांव में कहा जाता है कि बोनस मिला है, बोनस का मतलब लाभ में हिस्सा। तो अब बाबा साहब डॉक्टर मार्क्स चाहते थे कि लाभांश में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए।
लाभांश में बराबर की ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारत की धरती पर हो पाया है या हो पाएगा, क्योंकि जितने मजदूर काम करने जाता है, मजदूरों के हित की लड़ाई शुरू होता है, लेकिन मजदूरों का नेता और कंपनी का मालिक अगर एक जाति का है और काम करने वाले दूसरी जाति के हैं, तो वो निश्चित रूप से उस मालिक के पक्ष में खड़ा हो जाता है और मजदूरों की गर्दन पे आरा चला देता है। तो ये देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर अमीर गरीब की लड़ाई, मालिक और मजदूर की लड़ाई, शोषित और शासक की लड़ाई के साथ साथ हमको जातिगत भेदभाव की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्क्स को आदर्श तो माना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो भारत के कम्युनिज्म से अलग है। मार्क्स ने कहा, लास्ट में मार्क्स की एक लाइन बताता हूँ। मार्क्स ने जब ईसाई धर्म के बाद भी मुंह छोड़ दिया धर्म से, तब उन्होंने कहा कि धर्म एक तरीके की अफीम है। धर्म एक तरीके की अफीम का नशा है, जिसे जिस तरीके से अफीमची खाता है, ऊँघता रहता है और अफीम खा लेने के बाद उसको आसमान में बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगता है, उसी तरीके से जो धर्म है उसके अंदर जब घुसता है आदमी, तो उसको सब कुछ स्वर्ग नरक और अप्सराएं और सब हर धर्म में इस तरह से परियां हूर सब दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन अगर कहीं ईश्वर है, आज की तारीख में शहीद आजम भगत सिंह ने क्या कहा? शहीद आजम भगत सिंह जब जो मैं नास्तिक क्यों, शहीद आजम भगत सिंह का जो लेख है जेल डायरी में, मैं नास्तिक क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर पे इसलिए भरोसा नहीं होता कि अगर ईश्वर धरती पर होता तो क्या हमारे भारत के लोगों के ऊपर ये गोरी चमड़ी के लोग इस तरीके के जुल्म करते रहते कि हमारी माँ बहनों को भूखा रखते, मजदूरों को जबरिया पकड़ ले जाते, उनसे दिन भर काम कराते, पानी मांगने पर कोड़े बरसाते। अगर कहीं धरती पर इंसान होता, अगर इंसानों को भगवान ने बनाया होता, तो जैसे हम बेटा को बाप बनाता है और बाप अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख पाता है, तो आखिर भगवान कहाँ बैठा है जो देख नहीं पा रहा है कि भारत की धरती पर कुछ लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय और जुल्म करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, और वही उनका लेख बन गया, मैं नास्तिक क्यों।